हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसी स्थिति बनी है कि जिससे लगता है कि विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी बनी है। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, एक तरफ से चाइना और भी देश सम्मिलित हो रहे हैं। तो क्या यह युद्ध हो जाएगा? युद्ध होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हैं ग्रही स्थिति? तो शास्त्र की बात माने, हम ज्योतिष में किसकी बात मानेंगे? शास्त्र की बात मानेंगे। तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि जब भी शुक्र देव गुरु की राशि धनु में गोचर करते हैं तो संसार विभीषिकाओं से दो चार होता है। अब यहाँ पे गुरु अगर स्वग्रही हैं, गुरु अपने घर को देख रहे हैं, ठीक है ना, जहां पे है यहां से कोई गुरु अगर देख पा रहे हैं, तब तो स्थितियां नियंत्रण में होती है। या गुरु केंद्र में आ जाए, जिस घर में बन रहा है वहां से केंद्र में आ जाए, तब भी स्थितियां नियंत्रण में होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, गुरु धनु में चल रहे हैं और शुक्र धनु में चल रहे हैं और गुरु कुंभ में चल रहे हैं, तो किसी तरह से केंद्र का संबंध नहीं बन रहा है। ज्यादातर शास्त्रकारों का यही मत है कि जब धनु में, धनु मतलब जीव में शुक्र चलते हैं, दूसरे गुरु चलते हैं दैत्याचार, तो फिर ये विनाश करते हैं, क्योंकि ये अपना परम शत्रु मानते हैं गुरु को। यहाँ पे मंगल की स्थिति भी जो है ना बहुत निर्णायक होगी। मजे की बात यह है कि सूर्य मंगल की डिग्री आज से ही लगभग बराबर आ गई है, लगभग बराबर है। डिग्री वाइज बात करें तो हाँ, लगभग शुक्र 26, 27 के आसपास, ठीक है ना, डिग्री आ गई है। ये 22 फरवरी 21 फरवरी के बाद स्थिति बनेगी, ठीक। 26 वैसे डिग्री बराबर है अभी भी, लेकिन जो 26 डिग्री हम इसलिए पकड़ रहे हैं 26 डिग्री के बाद की स्थितियां, क्योंकि 26 डिग्री के पश्चात ये दोनों रहेंगे तो उत्तराषाढ़ा में ही, लेकिन उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ पद में जाएंगे। अब उत्तराषाढ़ा किसका नक्षत्र है? उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य का अग्नितत्वीय प्रभाव आएगा। गोचर कहाँ कर रहे हैं? धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण जो होता है वो गोचर करता है धनु में, धनु नवांशा में, सॉरी धनु लग्न में और धनु नवांशा में। तो लग्न अधिपति गुरु हुए, नवांश अधिपति गुरु हुए। गोचर कौन कर रहा है? शुक्र कर रहे हैं और मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल उच्चाभिलाषी, मतलब इसके बाद वो उच्च का होगा, मकर में जाएगा, जब धनिष्ठा में पहुंचेगा तब उच्च का होगा। तो शुक्र मंगल की युति एक तो जहां पे व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी करेगी, और यहाँ पे युति जो बन रही है ना, वो बन रही है कि अपहरण करने का, अपहृत करने का, छीन लेने का, बाहुबल से कैप्चर कर लेने का। तो ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी भी स्थितियां जो गोचरी है वो बता रही है कि तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन इसका आरंभ जो है वो 21 को शाम को या 22 को होने की संभावनाएं गोचरी स्थिति में बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है या उसमें अमेरिका का जो दखलंदाजी है, दादागिरी है, उसका जवाब रूस 21 या 22 से देना आरंभ कर देगा। इसके बाद स्थितियां 5-6 दिन तक अच्छी खासी तनावपूर्ण चलेंगी, उसके बाद थोड़ा संभल जाएंगी। लेकिन जब मंगल उच्च का होगा, मंगल मतलब धनिष्ठा नक्षत्र में जाके उच्च का होगा 28 डिग्री 26 डिग्री के बाद, तब यहाँ पे जो कुंडली बन रही है वो बता रही है कि अग्नि वर्षा होगी। क्या होगी? आग की वर्षा होगी, मतलब मिसाइल, बड़े बड़े बम फोड़े जाएंगे। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। तो शुक्र मंगल की युति जहां पे इस समय लोगों के कैरेक्टर को लूज करेगी, वहीं पे यह युति लोगों के अंदर भय का वातावरण क्रिएट करेगी, क्योंकि दो राष्ट्र इस समय ही लड़ते, पूरे विश्व की शक्तियां इकट्ठी हो जा रही हैं और उनका आपस में लड़ना महामारी के साथ साथ महंगाई की वृद्धि, लोगों को यत्र तत्र सर्वत्र परेशानी मिलेगी, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अगर ये
27 तक नहीं हुआ, 27 ये बन रही स्थिति 21 से लेके 27 तक, तो 26 तारीख के बाद अगर नहीं, 26 तक नहीं हुआ तो 27 के बाद मामला सुलझ जाएगा। यद्यपि मंगल उच्च का होगा, राहु परिवर्तन करेंगे अप्रैल में। देखिए राहु का मेष राशि में आना ये खतरनाक बिंदु बनेगा, लेकिन अच्छा क्या होगा, किसी के साथ गुरु चले जाएंगे मूल त्रिकोण राशि में, अपने मीन राशि में, और शनि चले जाएंगे मूल त्रिकोण राशि में। तो शनि और गुरु जैसे ही अपने राशि में गए, विश्व की महामारी को ये कंट्रोल कर लेंगे। विश्व में जो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं युद्ध की, वो सब कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन 29 अप्रैल तक का जो समय है वो खतरे से है। शुक्र मंगल की युति अभी यहां बन रही है, इसके बाद ये युति बनेगी कुंभ में। तो कुंभ में जब युति बन रही है ना, तब वहां पे भी आपको कुछ प्रदेशों में आगजनी दुर्घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो गोचरीय स्थिति बन रही है कि हमें लगता है ये चुनाव परिणाम आने के पश्चात आगजनी या दुर्घटनाएं इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। राष्ट्र अपना है, राष्ट्र की संपत्ति अपनी है, तो जो उपद्रवी तत्व है उनको समझाइए, नहीं उन्हें चिन्हित करिए, सरकार उन्हें दंडित करेगी। यह योग भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारतवर्ष की कुंडली में मंगल का उच्च का होना, सप्तमेश का उच्च का होना, तो सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी जाएंगी, सरकार योजना बनाएगी वो सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना। लेकिन जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। उच्च का मंगल छोड़ेगा नहीं, चमड़ी खींच के भूसा और देगा। और खासकर इसमें योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है प्रबल जा रही है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जो राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए कृत संकल्प हैं, जो राम को लाए हैं, उनको ले आना चाहिए। तो सपोर्ट करिए, प्रार्थना करिए, ये दुर्घटना का समय ना आए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। भगवान हमारी आप सबकी सुने और पूरा विश्व युद्ध से दूर हो जाए। चलिए फिर चर्चा करेंगे शुक्र की गोचरीय स्थिति, मंगल की गोचरीय स्थिति। तब तक आपके लिए राधे राधे।